फोन उठा रहे तो सरपंच साहब करियो जन की हाल वार्ता चले आनो पड़ी एमएलए साहब ने बिल्कुल आनो पड़ी मानी नहीं होनी जन होनी की नहीं युवा 40 साल खेल मैदान रियो और अभी जगह कॉलेज बना रहे कहीं चाल रहे वो चार राजनीति चल रही सब दो आदमी आप स्वार्थ वास्ते मतलब इन खेल मैदान को बलिदान दे रहे हैं कॉलेज बना रही है इधर मैं ही जाऊँ आज आप सामने 200 आदमी खड़िया है किस जगह जा रमन है जी का हर एक युवा के चाह थी आज एमएलए साहब को बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा कर रही है आपा कि इतना बड़ो संघर्ष ने एक 5-10 मिनट में खत्म कर दिया है। एमएलए साहब आगे तक को बात करी है और बीजेपी रो एक पूरा पैनल पूरा युवा रे साथ है और बहुत अच्छा सहयोग दियो गाँव रो पूरा सब बुजुर्ग लोग। यहाँ पे गोटन का लोकल मीडिया हमारे साथ में नहीं था। आज जलको राजस्थान ने आकर यहाँ पे संघर्ष में भूखे प्यासे हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के जो संघर्ष किया उसके जलको मीडिया के प्रभारी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले धन्यवाद जलको मारवाड़ जलको राजस्थान और आपका जिसने पहले दिन से हमारे संघर्ष में साथ दिया है। आपने हमारी आवाज को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है तभी ये एमएलए साहब सरपंच साहब के कानों में जू रहेंगी है और आज वो यहाँ पधारे हैं उन्होंने हमारी बात को सुना है। राम राम साहब जलको मारवाड़ में आपको स्वागत है। विधानसभा मेरता कस्बा गोटन खेल मैदान बचाने खातर विरोध प्रदर्शन चल रहे हो। आप देख रहे हो कि इतना लोग है अपन साथ में विधानसभा मेरता कस्बा गोटन खेल मैदान बचाने का इतना बड़ा आक्रोश हुई है। खेल मैदान बचाने वास्ते पूरी टीम तैयार है और संघर्ष करा आज तो अपन शांतिपूर्ण आंदोलन है आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा यदि खेल मैदान नहीं बचा तो। आप खेल मैदान बचना चाहिए कॉलेज गांव से बाहर बननी चाहिए। अगर खेल मैदान बचा तो ठीक है नहीं तो उग्र आंदोलन की चेतावनी। सर खेल मैदान उतना ही जरूरी है जितना बच्चों के सुरक्षा का सवाल है। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। खेल शिक्षा से पहले बच्चे खेलना शुरू करते हैं इसलिए शिक्षा के जितना ही खेल का महत्व है। एमएलए साहब अपनी हट धार्मिकता से एमएलए साहब को क्या बताएं कि अपनी बात रखनी है। राम राम साहब। राम राम साहब। तो विधानसभा मेरता ग्राम पंचायत गोटन कस्बा में पिछला 40 साल आपको खेल मैदान हो और आप भी खिलाड़ी हो आप भी खेल रहे हो तो कहीं कहना चाहो एमएलए साहब ने एमएलए बचना चाहिए। देखो एमएलए साहब हमारा दो ही क्वेश्चन है। अगर ये खेल मैदान की जो भूमि आवंटन हुई है पहली बात ये उनको पता था क्या यहाँ पे 4 दशक से मैदान बना हुआ है वहाँ खिलाड़ी खेलते हैं इस पे कम से कम 80-90 लाख बजट लगा हुआ है। अगर उनको पता था उसके बावजूद उन्होंने ये परमिशन दे दी तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ ऐसी क्या मजबूरी थी कि क्या ग्राम पंचायत के पास और कोई जमीन नहीं है और कोई भूमि नहीं है गोटन की ग्राम पंचायत के पास तो उन्होंने यही जमीन क्यों आवंटन दी। अगर उनको पता था और फिर भी दी तो सारे खेल प्रेमी जानना चाहते हैं। हम सरपंच साहब की जगह है अटे आयोड़ा है आज इतना लेट क्या ना है आदमी साहब सरपंच साहब अब आने से क्या फायदा साहब खुद प्रेशर बनाया तो सरपंच साहब खुद ग्राम पंचायत ने एनओसी दी है। ग्राम पंचायत ने खुद एनओसी दी है तभी तो ये खेल मैदान यहाँ बन रहा है। नहीं खेल मैदान की जगह आज कॉलेज बन रही है। जब सरपंच साहब को तो सब पता था अब सरपंच साहब हमारे साथ आते हैं तो उनका भलापन आए तो बढ़िया पर ये काम रुकेगा तब उनका हमारे साथ आना। तो आपको अंतिम पड़ाव कहिए कि इतना बड़े स्तर में विरोध प्रदर्शन हो रही है और गोटन को मार्केट भी बंद कर दिया। हालांकि आप पूरा बहुत बहुत गोटन मार्केट का धन्यवाद पूरे गोटन का धन्यवाद जिन्होंने हमारा सहयोग किया और हम यही चाहते हैं कि हमारा मैदान यही रहे। कॉलेज कहीं पे भी शिफ्ट हो सकती है अभी कॉलेज में कोई खर्चा नहीं हुआ और कुछ नहीं हुआ। तो विधानसभा मेरता ग्राम पंचायत गोटन में इतना बड़ो आंदोलन कर रहे हो। आज मार्केट भी हालांकि पूरे गोटन को बंद कर दियो खेल मैदान बचाने खातर पिछला 40 सालों वो खेल मैदान है और पिछला कांग्रेस सरकार में 70-80 लाख रुपया आवंटित कर तो वर्तमान सरकार क्यों चाह रही है जगह कॉलेज बने कॉलेज वास्ते और जगह होनी साहब ये 10-15 जनों का ये जन आंदोलन था। आज इसमें पूरा गांव है पूरा समूह देखिए किस तरह से जन सैलाब इसमें उमड़ा है और भारी रोष है ग्रामीणों में कि एक विकसित खेल मैदान को उन्होंने यहाँ से सफाया करके इसका और यहाँ पे ये कॉलेज का निर्माण कर रहे हैं। इसमें गांव का हर नागरिक इसका विरोध कर रहा है और ये विरोध प्रदर्शन आज जन जागरण है। मेरता का जगह वर्तमान विधायक की जगह है कोई ध्यान है विधायक साहब का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कोशिश करी हमने उनसे संपर्क करने की और हम चाहते हैं कि वो आके यहाँ पे गांव ग्रामीणों की बात सुने लेकिन अभी तक उनसे संपर्क हो नहीं पाया। उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है
उनके बच्चे अशोक जी को सरपंच साहब ने खुद ने फोन लगाया है और उनको अवगत करावा दिया गया है। अब उनकी तरफ से क्या वापस जवाब आता है, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना बड़ा स्तर में आप गोठन में आंदोलन कर रहे हो, हालांकि आज मार्केट भी बंद कर दी हो, अगर अब भी सरकार या वर्तमान एमएलए नहीं मिले तो अंतिम बढ़ाव कहीं हुई आपको? आमरण अनशन पर हम उतरेंगे। हमने अभी सब टीम हमारी यहाँ से ये रैली निकालने के बाद में एक जगह में एकत्रित होंगे, उसके बाद में सबकी सलाह करेंगे और उसके बाद में रणनीति आगे की हम अभी तय करेंगे 20-25 मिनट बाद में। तो इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है खेल बचाओ में, आप कहीं कहना चाहो खेल मैदान बची? कोशिश तो आई है, खेल बची, खेल मैदान तो बचना ही है। जिक्का इतना दिन आई कोनी, जिक्का ही आज आएगा तो एमएलए ने गोठन बुलाने को कौन को नहीं इतना दिन और आज आया? सरपंच जी को नहीं इतना दिन आई कोनी, आज आया, आज आया नहीं कई काम है ए इनवा था कि मैं वो काम करियो कन के मैं एनो सुबंधी सरपंच दीवी और मैदान ने बचाने वाला पूरा गांव एक एक हो पे मैदान ने बचाना और मैदान तो बच्चे लश्यो क्योंकि गांव का वार्ड पर भी मान सकते हैं, ठीक है। और संघर्ष बच्चों का है तो संघर्ष में कुछ न कुछ हमें प्राप्त मिलेगा। हर साल कम से कम 10 से 15 खिलाड़ी ये आपका होम ग्राउंड मैदान में निकले करे, सच है? स्टेट नेशनल जाया करे, श्योर फाइनल है। मैं खुद खेल रहा हूँ 1998 में, मैंने स्टेट खुद ने खेली है कबड्डी में, इसी मैदान से, इसी ग्राउंड से। बाकी आप एमएलए साहब ने कहीं कहना चाहोगे वर्तमान एमएलए मेयर तक? वर्तमान में एमएलए ने आई कहनी चाहा कि भाई आप जी की कॉलेज है जी की मैदान में छोड़ दो और आप दूसरी का बनाओ। कॉलेज बनाने में सहमत है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कॉलेज मत बनाओ, कॉलेज बनाओ आप दूसरी जगह बनाओ, ग्राउंड छोड़ दो आप तो। नमस्कार बेटा। नमस्कार। का नाम है आप? शिवम। तो ये आज रैली में क्यों आए हो आप? क्योंकि मैं इसी ग्राउंड से स्टेट खेला हूँ, मेरी सारी जुड़े इसी ग्राउंड से जुड़ी हुई है। मैंने अपना गेम यहीं से स्टार्ट किया, मैं यहाँ पर रनिंग करने आता था, सारी मैंने फिजिकल जो भी अपने स्टार्ट किया यहीं से की थी, इसलिए ये ग्राउंड मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, आप स्टेट भी खेल रहे हो? हाँ। ये खेल मैदान में अभ्यास करता? हाँ, इसी खेल मैदान में मैं अभ्यास करता था। मैं स्टेट खेल रखा हूँ और अब दूसरी बार खेलूंगा, आगे आ रहा है 10-20 दिन में। अच्छा, कौन सा गेम? मेरा गेम तो ऐसे स्विमिंग है, पर यहाँ मैं रनिंग करने आता था और बहुत सारी फिटनेस यहीं पे की है मैंने, अपनी स्टार्टिंग यहीं से की है। क्रिकेट के अलावा भी कोई ने जहाँ डिफेंस की तैयारी करनी है, आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स, तो बेटा रनिंग करने भी मैदान में आता? हाँ, इसी मैदान में आते रनिंग करने, फिटनेस सारी यहीं पे करते हैं, सब कुछ रनिंग वनिंग सब यहीं पे करते हैं। तो आप मतलब कहीं कहना चाहो, आप यूथ हो, ये खेल मैदान में रहो, खेल मैदान बचना चाहिए? हाँ, बचना चाहिए, क्यों नहीं बचना चाहिए। डिफेंस स्पोर्ट्स सब वास्ते हटी जावे, फिटनेस वास्ते, रनिंग वास्ते, खेलने वास्ते सब हटी जावे, बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। विधानसभा मेयर था, ग्राम पंचायत गोठन कस्बा, पिछला 40 सालों हर साल में खिलाड़ी नेशनल कोई स्टेट खेल रहे हैं ये खेल मैदान में, और ये खेल मैदान की हत्या करना चाह रही है, पर आप कहीं कहना चाहो? भाई कुछ लोग तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि इस दौरान हमारे साथ नहीं थे, पर आज गांव के सरपंच साहब भी हमारे साथ खड़े हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गांव के सारे वार्ड पंच, गांव का सरपंच, गांव के लोग सब इस मैदान के खिलाफ नहीं है, वो इस कॉलेज के खिलाफ नहीं है। वो चाहते हैं कि मैदान यथावत रहे और कॉलेज के लिए बहुत भूमि पड़ी है, सरकार राज है, सरकारी भूमि है, आप कहीं भी ले सकते हैं भूमि को, खेल मैदान में ही क्यों? खेल की हत्या नहीं होगी इससे। अब खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, इतना सब कुछ नारा होता है, उसके बावजूद इस तरह खेलों की हत्या होगी। इस गांव से कितने पीटीआई निकले, कितने नेशनल प्लेयर्स निकले, और आप ट्रॉफी देखिए, कितने टूर्नामेंट जीत के लाए यहाँ पे, कई ग्रामीण ओलंपिक यहाँ पे हुए हैं, उसके बावजूद सब पता होता है कि गोठन 12 आउट ऑफ राजस्थान स्टेट भी जीत रहे हैं, स्टेट के जीत के आए। कई जगह पे गोठन की टीम नंबर 1 है, उनको एंट्री नहीं मिलती, डरते हैं लोग, कितना अच्छा खेलते हैं इस गेम को, और उसके बावजूद आज हमें ये सुनने को मिलता है कि गांव में मैदानों के अंदर कॉलेज बन रहा है। शिक्षा जरूरी है, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? कॉलेज में ही पढ़ेंगे, तो बहुत जरूरी है, पर शिक्षा के साथ साथ खेल भी बहुत जरूरी है। एमएलए साहब से हम विनती करते हैं, प्रशासन से विनती करते हैं, कलेक्टर साहब से विनती करते हैं कि आप इसको यथावत अभी रुकवाइए और मैदान को यहीं रखिए। आपकी पूरा अधिकार है, आपके पास पूरा जिला है। हम कलेक्टर साहब से यह विनती करते हैं, एमएलए साहब से विनती करते हैं कि